विपक्ष का इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन अपनी समाप्ति की ओर है। कथित तौर पर कांग्रेस का रवैया और गठबंधन का नेतृत्व हड़पने की चाहत अलायंस के अस्तित्व पर भारी पड़ गई है। नीतीश कुमार भी इंडी गठबंधन से जाते जाते कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करके गए थे। हालांकि आज के समय में इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस की स्थिति खुद में ही बहुत गंभीर बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस को अब अपने सहयोगियों से ही चुनौती मिल रही है। कांग्रेस के हाथ को झटककर कई दलों ने उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अभी जब लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है तो इंडी अलायंस गठबंधन के अंदर ही लड़ाई गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अब केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार निकाल लिए हैं। दोनों ही दल इंडी गठबंधन में भागीदार हैं और अब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बंगाल को ही देख लीजिए, बंगाल में भी एक दूसरे से ही लड़ रही है टीएमसी और कांग्रेस। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सामने कुछ यही स्थिति पश्चिम बंगाल और पंजाब में बन चुकी है। बंगाल में भी जहां बीजेपी 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अकेले मैदान में उतर चुकी है। पिछले दिनों टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी बहरामपुर सीट से टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया है। पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है, लेकिन पंजाब में दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई बहुत पहले से घोषणा कर चुकी थी कि राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक में भी यही निर्णय निकलकर सामने आया। इस स्थिति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पंजाब में एक दूसरे को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार है। केरल में आमने सामने सीपीआई और कांग्रेस। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिनके लिए एक ही चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। कांग्रेस ने 8 मार्च को अपनी पहली लिस्ट में केरल से 16 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें वायनाड के राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। और भी कुछ बड़े नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। हालांकि वायनाड और तिरुवनंतपुरम जैसी सीटों पर सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम से पनियन रविंद्रन को टिकट दिया है, तो राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा को मैदान में उतार दिया है। इससे मुकाबला यहां पर और दिलचस्प हो गया है। चुनावी जंग से पहले जुबानी हमले बीते दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आरोप लगाए कि सीपीआई गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद सीपीआई महासचिव डी राजा ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया। डी राजा कहते हैं कि ये वामपंथ ही है जो सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों से लड़ा है। इतने सारे कांग्रेस नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, तो फिर वो वायनाड से चुनाव क्यों लड़े हैं और एलडीएफ के खिलाफ क्यों लड़े हैं? कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन उनके मुख्य राजनीतिक दुश्मन है, ये भी कांग्रेस को क्लियरली बताना चाहिए। 9 महीने में गठबंधन से कई दल 9-2-11 तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं जब विपक्षी गठबंधन इंडी की नींव रखी गई थी। पटना में 23 जून 2023 को विपक्ष ने दलों की पहली बैठक की थी। बैठक में सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए पटना की बैठक में 15 दल साथ आए थे। बाकी समय के साथ जब इस्तीफे होते गए तो इंडिया अलायंस कमजोर होता गया। उसके सहयोगी गठबंधन को छोड़कर जाने लगे। इंडी में सहयोगियों की संख्या 26 तक पहुंच गई थी। हालांकि इन 9 महीनों में इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां 9-11 हो गईं। अब इंडी गठबंधन के अंदर बची बाकी की पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि इनकी आपसी लड़ाई कहां और किस पर भारी पड़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आज भारत।